रामचरितमानस में रामायण में हनुमान जी न होते। और मैं आपको निवेदन करूं कि रामायण के जितने महान पात्र हैं उन सभी पात्रों को जोड़ने का काम किया है तो अकेले हनुमान जी महाराज ने किया है। रामायण में से हनुमान जी को आप निकाल दें तो एक दूसरे से कोई मिल ही नहीं पाएगा, कभी न मिल सकते। उन लोगों को हनुमान जी ने मिलाया जो एक आपस में कभी मिल ही नहीं सकते थे, उनका संबंध जुड़ ही नहीं सकता था, लेकिन सबको जोड़ करके एक साथ उपस्थित कर देने का श्रेय जिन्हें जाता है वह है हनुमान जी महाराज। इसलिए महात्मा तुलसीदास जी जब वंदना करने लगे रामचरितमानस में सभी देवी देवताओं की, महाराज दशरथ की, कौशल्या की, सबकी वंदना की, तो उसके साथ में चारों भाइयों की वंदना की, भगवती सीता की प्रार्थना की, सबकी वंदना करने के बाद कहते हैं देखो महावीर बिनु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। वो महावीर है, सारे जीवन प्रभु श्री राम की सेवा करते रहे, लेकिन कभी किसी वस्तु की याचना नहीं की, कोई कामना नहीं की, बल्कि एक दिन भगवान श्री राम ने जब किष्किंधा के राजा बाली का वध किया तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान आ जाओ, बड़ा बढ़िया अवसर है। बोले महाराज क्या करूं? बोले अब किष्किंधा का राजपद खाली होगा है, इसको तुम संभाल लो। बोले महाराज ये मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि किष्किंधा का राजा तो सुग्रीव बन चुका है पहले ही। अच्छा, भगवान ने कहा चलो फिर कभी अवसर आएगा। जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर दिया तब हनुमान जी को बुलाया, कहा हनुमान तुम बड़े समझदार हो, किष्किंधा का राजपद नहीं लिया, अच्छा किया, छोटा सा राज्य भी था। अब ये लंका का राजपद इतना बड़ा है, बड़ा भारी साम्राज्य है, इसको तुम संभाल लो, लंका का राजपद तुम्हारे लिए खाली हो गया है। हनुमान जी ने फिर हाथ जोड़ दिया और कहा प्रभु लंका के राजपद पर तो आप पहले ही विभीषण को बैठा चुके हैं, लंकेश करके संबोधन कर चुके हैं, इसलिए लंका का उचित उत्तराधिकारी विभीषण ही है। भगवान राम ने कहा चल हनुमान चलो फिर अवसर आएगा। जब प्रभु श्री राम श्री अवध आ गए, उनके राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, भगवान राम ने हनुमान को बुलाया, हनुमान हो तुम बड़े समझदार, किष्किंधा का राजपद छोड़ा, छोटा सा था, तो लंका का राजपद तुम्हारे लिए खाली हो गया, और तुम लंका का राजपद भी नहीं स्वीकार किया। अच्छा हुआ दुष्ट रावण जैसा व्यक्ति उस पर बैठ चुका था, तुम्हारा बैठना भी ठीक नहीं था, लेकिन अब अयोध्या का राज सिंहासन खाली है, इस पद को संभाल लो, ये बड़ा पवित्र है और चक्रवर्ती सम्राट का पद है। अब कि हनुमान जी एक पांव पे खड़े होकर के हाथ जोड़ने लगे, उन्होंने कहा प्रभु जिस अयोध्या के राजपद पर आपको बैठाने के लिए आपके पिता स्वर्ग सिधार गए, माताएं सौभाग्य विहीन हो गईं, लक्ष्मण जैसे वीर यति को लंका के समरांगण में शक्ति बाण सहन करना पड़ा, माता सीता को 6 महीने तक वंदनी के रूप में लंका में निवास करना पड़ा, भैया भरत 14 वर्षों तक नंदी गांव में घास फूस की झोपड़ी बना करके जटा मुकुट धारण करके रहते थे। केवल इस आशा में सभी लोग जिंदा थे कि कब 14 वर्ष का समय बीतेगा, श्री राम वन से आएंगे, हम उनको राज सिंहासन पर बैठे हुए देखेंगे। महाराज अब उस आशा की जगह आपके स्थान पर मैं बैठ जाऊंगा, अयोध्या के नागरिक क्या कहेंगे मुझे? भगवान राम ने कहा हनुमान इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम पद लेना नहीं चाहते क्या? न तुमने किष्किंधा का पद लिया, न लंका का पद लिया, अयोध्या का पद भी तुम नहीं लेना चाहते, तो इसका मतलब तुम पद चाहते नहीं। बोले महाराज सही तो यही है कि मैं पद चाहता नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले महाराज मैंने सुना है कि जितने पद है दुनिया में, उन पदों के साथ एक बीमारी लगी हुई है कि जब तक वो पद साथ रहते हैं बड़ी शोभा देते हैं, और जब पद से हट जाता है कोई या हटा दिया जाता है तो उस आदमी के साथ एक शब्द जुड़ने लगता है, भूतपूर्व। बोले हाँ जुड़ता तो है,
और राष्ट्रपति है तो जब तक राष्ट्रपति है तब तक ठीक है, और जब हट गया, हटा दिया गया तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री है तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और इस समय भूत ही ज्यादा है, वर्तमान तो कम है। तो भगवान राम ने कहा, हनुमान फिर तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज हमारे नाम की महिमा तो दुनिया ये गाती है, मैं कैसे भला इस पद को स्वीकार करूं? भगवान ने कहा, तुम्हारे नाम की महिमा क्या है? बोले महाराज मेरे नाम की महिमा तो सब लोग गाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोले महाराज मेरे नाम सुनने से भूत प्रेत भागते हैं, अलाय बलाय जादू टोना जंतर मंतर सब भाग खड़े होते हैं, और मैं ऐसा पद ले लूं जिसमें भूत लगता हो। तो भगवान राम ने कहा, अच्छा फिर तो तुम्हारे लिए दुनिया में कोई पद ही नहीं है? बोले महाराज मैं एक पद नहीं 2 पद चाहता हूं। बोले कौन पद? बोले महाराज सुने थे, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आगे जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मत पाऊं, मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक, राजीव नयन धरे। बोले महाराज गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, वंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। पद का अर्थ ही बदल दिया हनुमान जी तो ज्ञानी नामक ग्रगण्य में। उन्होंने कहा मुझे सीताराम पद चाहिए, जिस पद को पाने के बाद कभी भूत लगता ही नहीं। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा भूतपूर्व भक्त, भूतपूर्व संत, ये नहीं लिखा जाएगा। जो भक्त है वो है ही है, जो संत है वो है ही है। हनुमान जी का महाराज मुझे वही पद चाहिए। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज हैं, और रामायण के पात्रों को जोड़ने का जो कार्य किया वीर बजरंगबली ने वो बड़ा महत्वपूर्ण। आप हनुमान चालीसे में बड़े प्रेम से गाते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये दोनों चौपाइयां बड़ी प्रसिद्ध हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा, अगर कोई व्यक्ति हरिद्वार चला जाए या वृंदावन चला जाए किसी महात्मा के पास और पूछे महाराज भगवान को मिलने का, भगवान को पाने का कोई रास्ता बताइए, वैसे जल्दी पूछते नहीं लोग, और सारी बातें पूछते रहेंगे लेकिन ये बात पूछेंगे नहीं। लेकिन मान लो कोई संस्कारी व्यक्ति है और जाके महात्मा से पूछ ले, महाराज भगवान को पाने का क्या रास्ता है, क्या उपाय है, भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल के महात्मा जो लोग जो बताते हैं भगवान को पाना चाहते हैं तो ऐसा करो, पहले पत्नी छोड़ो, परिवार छोड़ो, घर मकान दुकान खेती बाड़ी सब छोड़ो, जो करते हो पहले छोड़ो, और सब कुछ छोड़ करके फिर आना, फिर बात करना। अगर ये बात 16 आने सत्य है कि पत्नी परिवार घर बार दुकान मकान खेती बाड़ी छोड़ने पर भगवान मिल जाते हैं, तो हरिद्वार में जितने बाबा लोग हैं सबको मिल गए होते। वृंदावन में जितने लोग बैठे हैं सबको परमात्मा मिले, सारा बंगाल वृंदावन में बैठा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे चल रहा है।
अगर पत्नी परिवार दुकान मकान छोड़ लेने से ही भगवान मिल जाते, ये सत्य है 16 आने, तो उनको लंगोटी लगाने वाले बाबाओं को मिल गए होते अब तक भगवान। हमारा सनातन धर्म कहता है कि बने पिदोषा प्रभवन्ति साधव गृहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रह तप। अगर मन में वैराग्य नहीं है, केवल घर छोड़ देने से वैराग्य नहीं आएगा। मन में भीतर वैराग्य नहीं है तो पत्नी को छोड़ देने के बाद ही वैराग्य आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अब अगर ये सत्य होता तो ये हनुमान चालीसे की चौपाई महात्मा तुलसीदास जी क्यों लिखते? सुग्रीव का तो सब पहले ही छूटा हुआ था, और महात्मा हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को मिल करके भगवान श्री राम से जोड़ भी दिया और उनकी खोई हुई संपत्ति फिर से लौटा दी, उनकी छीनी हुई पत्नी को फिर से लौटा दिया। अगर पत्नी परिवार छोड़ना जरूरी है तब भगवान मिलेंगे, तो हनुमान जी तो राम जी से मिलाया और पत्नी परिवार राजपद भी दिला दिया। तो हनुमान जी कोई गड़बड़ महात्मा है क्या? क्या वो विधि नहीं जानते? और एक नहीं, विभीषण को भी वही किया कि भगवान राम से भी मिलाया विभीषण को हनुमान जी ने, और उनका वह लंका का राजपद जो रावण ने लात मार करके विभीषण को बाहर निकाल दिया था लंका से, वो भी दिला दिया, लंका का राजपद भी दिलाया, और सम्मान तो इतना बड़ा कराया। संस्कृत साहित्य का एक बड़ा बढ़िया श्लोक है। भगवान श्री राम जब अयोध्या आ गए, पुष्पक विमान से नीचे उतरे, तो भक्त शिरोमणि श्री भरत जी गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज को साथ लिए हुए श्री राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब पुष्पक विमान धरती पर आ गया, प्रभु श्री राम उसमें से निकले, भगवती सीता निकली, लक्ष्मण निकले और सभी वानरी सेना जितनी थी वो आई। तो उस समय प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी की चरण वंदना करने के लिए दौड़ पड़े। चरण वंदना की, वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान श्री राम की चरण वंदना भरत जी ने किया, और श्री राम की चरण वंदना करने के बाद जल्दी से बड़ी त्वरा में भरत जी लक्ष्मण से मिलने के लिए आगे बढ़े। भगवान राम भी जान गए कि लक्ष्मण से मिलने के लिए भैया भरत उतावला हो रहा है, अब कैसे रोका जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा भरत रुको, दोनों हाथ ऐसे कर लिया और कहा भरत रुको। भरत जी ने कहा महाराज बताइए। बोले मैं जानता हूं तुम लक्ष्मण से मिलने के लिए जल्दी कर रहे हो ना? बोले हाँ हाँ प्रभु। जिस लक्ष्मण ने नींद नारी और भोजन का त्याग करके 14 वर्षों तक आपकी सेवा करता रहा, उस लक्ष्मण को मैं हृदय से लगा लूं, मेरा हृदय शीतल हो जाएगा। मैंने सुना है कि लक्ष्मण प्रतिदिन आपके चरणों को अपनी गोद में रख करके तब सेवा करता था। महाराज वैसे तो लक्ष्मण मुझे अपने उसको नहीं स्पर्श करने देगा, लेकिन आपके बहाने से अगर मैं उसको हृदय से लगा लूंगा तो मुझे उस सुख का अनुभव होगा जिस सुख की अनुभूति लक्ष्मण ने जंगल में किया है। इसलिए मुझे छोड़िए, मैं मिलना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा भरत मैं 2 व्यक्तियों का परिचय तुम्हें दे रहा हूँ, उनका परिचय प्राप्त कर लो, फिर उस चाहे तुम उनसे मिलना चाहे लक्ष्मण से मिलना। भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं परम प्रिय लक्ष्मण से मिलना चाहता हूँ, और राम को लक्ष्मण से अधिक प्रिय कौन है जिसके मिलने में प्रभु श्री राम मुझे रुकावट कर रहे हैं। भगवान राम ने जो परिचय दिया वो देखिए। भगवान राम ने कहा सुनो भरत, दुर्जात बंधुर मृक्ष हरीश्वरोऽयं पौलस्त्य एक समरे सुपुरः प्रहरता इत्यादृतेन भरतौ रघुनन्दनेन विक्रम्य लक्ष्मण उभौ भरतौ बवन्दे। राम भगवान ने कहा भरत विपत्ति में मेरा साथ देने वाले बानरों के राजा सुग्रीव मेरे दाहिने हाथ की ओर है, और
लंका का कोई शूरवीर जब मेरे पर आक्रमण करता था तो मेरे सामने खड़े होकर के अपनी छाती पर उस शस्त्र को सहन करने वाले यह लंकापति विभीषण मेरे बाएं हाथ की ओर है। अब तुम्हारी इच्छा है तुम लक्ष्मण से मिलो, चाहे सुग्रीव और विभीषण से मिलो। तो भगवान श्री राम के संकेत को तो भरत जी जानते थे। वो पहले सुग्रीव और विभीषण से मिले, तब लक्ष्मण से मिले। और संत तुलसीदास जी महाराज अपने अमर ग्रंथ में उसी का संकेत करते हैं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव को भी अपनाया और विभीषण को भी अपनी शरण में लिया, और शरण में ही नहीं लिया, जीवन भर उनकी पालना की, उनकी रक्षा की। भगवान श्री राम को सुग्रीव से जोड़ने वाले हनुमान जी हैं। और आप जानते हैं सुग्रीव और राम जी की मित्रता तो कभी हो ही नहीं सकती। रावण वो इतना सीधा साधा आदमी तो नहीं था, वो इतना बड़ा राजनीति का परम पंडित, और उसने भूल कैसे कर दी। हजारों वर्ष का घोर कठोर तप किया, और तप करने के बाद जब विधाता प्रसन्न हुए तो सोचा चलूं तपस्या करते करते इसका जीवन बीतने वाला है, चलो वरदान दे के आऊं। आ गए ब्रह्मा जी महाराज। मांगो वर प्रसन्न मैं ताता, निकट तप देख विधाता, मानव वर प्रसन्न मैं ताता। विधाता कहते हैं तुम्हारे तप को देख के हम परम प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान मांगना है। तो रावण ने नेत्र खोला, देखा गुरुदेव पधारे हैं, और कहा महाराज एक ही याचना है। बोले क्या? बोले महाराज कहूं? बोले हाँ हाँ बोलो। बोले हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। बार बार एक ही बात आधी कह के रह जाए, महाराज मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा ने कहा तो? बोले अमर बना दो। ब्रह्मा बोले सुनो, मेरी भी आयु के दिन निश्चित हैं, उतनी आयु भोगने के बाद जब मुझे ही मरना पड़ता तो मैं तुम्हें कहां से अमर बना दूं? कोई और वरदान मांगो। बोले गुरुजी हमें वरदान तो यही चाहिए, अगर आप ना दे सकते हो तो चले जाओ, गुरुओं की कमी थोड़ी दुनिया में है, मैं दूसरा गुरु ढूंढ लूंगा। ये पहले से परंपरा चली आ रही, बड़े गुरु बदले जा रहे हैं इस समय। गुरु न पसंद आए तो बदल देते। और एक जगह तो हमें सुनाया कोई संस्मरण बड़ा बढ़िया, कोई एक 65 वर्ष की बूढ़ी माँ एक महात्मा के पास गई और कहा महाराज मुझे गुरुमुख कर दो, मुझे मंत्र दीक्षा दे दो। उनका माता जी आपकी अवस्था लगभग 60-65 वर्ष की लग रही है, इतनी उम्र तक आपने मंत्र नहीं लिया अभी? बोले महाराज सो तो लिया था मैंने, जब मैं कुमारी थी, मेरी 16-17 वर्ष की उम्र थी, तो एक अयोध्या के बैरागी आए थे, मैंने उनसे मंत्र लिया था महाराज, लेकिन वो 4-6 साल में वो ऊपर चले गए। बोले तब? बोले महाराज जब मेरा विवाह हुआ, 1-2 बच्चे पैदा हुए, तो वृंदावन से गोस्वामी जी आए थे, उनसे मंत्र लिया था, लेकिन महाराज 2-3 साल के बाद वो भी शरीर छोड़ गए। तो महात्मा ने कहा अब हमारा नंबर लगा दिया है क्या? जिससे तू मंत्र लेगी वो मर ही जाएगा, हमारा ही नंबर लगाया हुआ है क्या? बोले जो मंत्र दिया वो थोड़ी मर गया है, उसी मंत्र का जबकि तू गुरु बदलती जा रही है। अब वो कपड़ा थोड़ी है कि बार बार उसको बदलो, ये बदलने की चीज नहीं होती है। रावण ने कहा गुरुदेव अगर वरदान दे सकते हो तो खड़े रहो, नहीं तो समय अपना और हमारा बर्बाद मत करो, जाओ दूसरा गुरु बुलाऊंगा। ब्रह्मा जी चल पड़े। जैसे चले तो रावण तो अपने आप को बुद्धिमान मानता था ना। एक उपनिषद का वाक्य है, साक्षरा विपरीता चेत राक्षसा एवं केवलम। हिंदी में लिख दो साक्षरा, और उन्हीं को पलट के पढ़ो तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब कि अगर
विद्या ठीक से पढ़ ली तब तो विद्वान हो जाएगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी कहीं बिगड़ गया तो उससे ज्यादा खतरनाक दुनिया में कोई होगा ही नहीं। और जितने लोग पढ़े लिखे बिगड़े हैं उन्होंने सारी दुनिया में उपद्रव मचाने वाले वही लोग। सभी खराब नहीं होते। हर जाति में, हर धर्म में, हर देश में वो पढ़े लिखे लोग बिगड़ते हैं, तब सब चौपट कर डालते हैं। उसने सोचा, रावण ने बुद्धि पर बल दिया, ये सृष्टि को बनाते हैं, ये तो मुझे अमरता का वरदान दे नहीं पाए, तो इनका दुश्मन जो होगा वो मेरा काम जरूर कर देगा। समाज के लोग ऐसे आदमी को ढूंढते हैं ना। मान लो आप किसी नेता के पास जाओ, हमारा ये काम देखो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, हम कोशिश भी करेंगे हो नहीं पाएगा। वो आदमी सीधा साधा होगा तो अपने घर आके बैठ जाएगा। अगर तेज तराक होगा तो सोचेगा इनकी किससे खटकती है, उसको ढूंढो, जिससे इनकी नहीं बनती होगी वो जरूर ये काम करा देगा। हमारे यूपी की एक बात थी, उनके एक कवि थे, कवि के परिचित थे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के बहुत पहले की बात है। वो कवि हृदय पहुंच गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने पूछा, और कवि जी क्या हाल है? बोले सब बता दिया। तो छोटा सा काम बताया, कोई थाने का काम रहा होगा। बोले ये थोड़ा सा काम है। तो मुख्यमंत्री कहते हैं, आप भी कवि जी एक छोटा सा काम लेके हमारे पास आ गए। तो कवि था। उसने कहा बड़ा बताऊं? बोले हाँ। बोले विधानसभा ही मेरे नाम कर दो विधानसभा हमारे नाम लिख दो, रजिस्ट्री कर दो, ये बड़ा काम है, करो फिर। मैंने जिस आदमी को काम नहीं करना होगा वो 20 बहाने लगाता है। रावण ने सोचा ब्रह्मा का विरोधी कौन हो सकता है। दिमाग पर जोर दिया, सोचा हो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं और सृष्टि के संहार करने वाले शंकर जी हैं। इनका आपस में बैर जरूर होगा। वो अपनी बुद्धि से सोचता है, जबकि है नहीं ऐसा, लेकिन रावण तो रावण है, वो अपनी बुद्धि से सोचता है कि मैं किसी चीज को बनाऊं और आप उसी चीज को बिगाड़ो, उसी चीज को। हमारा आपका विरोध तो अपने आप हो जाएगा कि हम बनाने में लगे, आप बिगाड़ना चाहते हो। तो रावण ने सोचा कि फिर शंकर भगवान का आह्वान करो। अब उनकी तपस्या शुरू की और जब तब प्रारंभ हुआ तो तपस्वी तो गजब का था ही हो। अब शंकर जी को भी प्रसन्न कर लिया, वो भी चल पड़े कैलाश पर्वत से। पार्वती बोली मैं चलूं? बोले ना, बड़ा खतरनाक आदमी है, मुझे अकेले जाने दो। आए शंकर भगवान आ गए। जब पहुंचे उन्होंने भी वही कहा, गए निकट तब देखी विधाता, मगहु बर प्रसन्न मैं ताता। गए निकट तब, वो भी जाके ही करें, वरम रोहे वाग्मो पर क्या चाहिए। नेत्र खोला तो अब की देखा, हो उन्नति तो हो गई है, तरक्की हुई है। वो 4 सिर के थे, 5 सिर के। पहले वाले गुरु जी 4 सिर के थे ब्रह्मा जी, ये 5 सिर वाले आए हैं, कुछ तो उनसे बड़े हैं। कहा महाराज आप पधारे हैं, बड़ी कृपा किए हैं, मैं वही वरदान चाहता हूं जो ब्रह्मा जी नहीं दे सके। अब उसको सीधी बात करनी चाहिए था कि मुझे ये वर चाहिए, लेकिन वो ये बात याद दिलाता है कि जो ब्रह्मा नहीं दे सके वही वर आपसे मांगना चाहता हूँ। मैंने बड़प्पन किया, जिससे जरूर दे दे, खुशी होगी। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा ने क्या दिया क्या नहीं दिया मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, तुम वर क्या मांग रहे हो वो बताओ। उसने कहा महाराज बताऊं? बोले हाँ हाँ बताओ। बोले महाराज पूछे तो वो भी बड़े प्रेम से थे जैसे आप पूछ रहे हो, लेकिन जब हमने मांगा तो फिर सीधे ही लौट गए हैं। शंकर भगवान ने कहा देखो भूमिका ज्यादा मत बताओ, मांगो। तो वो रावण कहते महाराज हम काहो के मरहि न मारे, हम काहो के मरहि न मारे, हम काहो के मरहि न मारे। महाराज मैं मरना नहीं चाहता। शंकर भगवान ने कहा तब? बोले अमर बना दो। भगवान शिव ने कहा देखो एक तो होते हैं मूर्ख और एक होते महामूर्ख। बोले महाराज मैं किस कोटि में आता हूँ? बोले तुम महामूर्खों में हो। रावण कहता महाराज मेरे 10 सिर है
मुझे मूर्ख आप बता रहे हो, महामूर्ख। बोले देखो, मैं संहार करता हूँ सृष्टि का, और संहार देवता से अमरता का वरदान मांग रहे हो, तो मेरा विभाग फेल करोगे? मैं तुम्हें अमर बना के अपना विभाग ही फेल कर दूंगा। तुम इतना सीधा साधा हमको समझ रहे हो। उसने कहा महाराज मैं चाहता तो यही हूँ। बोले नहीं मिल पाएगा, और फिर तुम मृत्यु लोक में खड़े हो, यहाँ जो आता है उसको मरना पड़ता है। बोले महाराज हमको गुरुओं को लौटाना आता है, जैसे पहले गुरु को लौटा दिया तो ऐसे आपको भी लौटा दूंगा। शंकर भगवान ने कहा ठीक मैं जा रहा हूँ। बोले महाराज पधारो। शंकर जी को भी विदा कर दिया। फिर सोचता है, जब चले गए शंकर भगवान तो विचार किया ये देवता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, लेकिन जो मैं बात मांगना चाहता हूँ देते क्यों नहीं? लगता है इन लोगों को किसी युक्ति से भुलावा दे के वो बात मांगनी पड़ेगी। किसी ने पूछा ये बताओ अपने गुरु से ज्यादा बुद्धिमान हो तुम? एक एक गुरु नहीं, दो दो गुरु हैं, उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो? तो रावण कहता है सुनो सुनो, गुरुओं के सामने ही ये बात करूंगा। फिर से तपस्या शुरू की और एक ही साथ दोनों को बुला लिया। जब दोनों आ गए, ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ चल रहे हैं? बोले वहीं जहाँ आप चल रहे हो। बोले मांगेगा क्या? बोले मांग वो एक ही रखेगा कि मैं अमर बनूंगा। बोले देना चाहते? बोले नहीं दूंगा। बोले तब आप? बोले मैं भी नहीं दूंगा। तो बोले फिर जा क्यों रहे हो? बोले चलो देखो कहता क्या है। दोनों आ गए और कहा दोनों ने, मांगो वर प्रसन्न में ताता। मांगो क्या चाहिए? आपके नेत्र खुले दशानन के तो देखा हो दोनों गुरुदेव सामने हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आज मेरा मन प्रसन्न हो गया, आप दोनों एक साथ आए हैं, अब मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ब्रह्मा बोले वरदान मांगो क्या चाहते हो? बोले महाराज ये धरती आकाश बदल सकता है, मैं अपने वरदान को नहीं बदल पाऊंगा। मैं वही वरदान मांगना चाहता हूं कि अमर बना दो। दोनों ने कहा नहीं होगा। रावण कहता अच्छा गुरुदेव फिर एक काम करो। अब उसने विचार किया कि मेरे एक गुरु के 4 सिर हैं ब्रह्मा के, और शंकर जी के 5 सिर हैं। इनमें से कोई गुरु मेरी बराबर का बुद्धिमान तो है नहीं। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, मेरे 10 सिर हैं, मैं इनका 2.5 गुना ज्यादा हूं। और अगर शंकर जी आ जाए सामने मुकाबले पे तो 2 गुना उनका भी हूं मैं। उनके 5 सिर है तो मेरे 10 हैं। कहीं ये दोनों गुरु संगठन कर लिए तो 5 और 4 9 ही तो होंगे। मैं अकेला ही 10 सिर का हूं, मेरी बराबरी ये कर नहीं पाएंगे। मैंने इनको कृपा पूर्वक गुरु बना लिया, हमारा गुरु बनने लायक थोड़ी थे। कौतुक ही कैलाश पुनि लीने से जाई उठाई। एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत के सहित शंकर भगवान को उठा लिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो तमाशा? उसने कहा बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया के शिष्य अपने गुरु की कृपा से ऊपर उठते हैं। बोले हाँ हाँ, तो तुम क्या बताना चाहते हो? रावण ने कहा मैं वो विलक्षण चेला हूँ कि मेरी कृपा से गुरु जी ऊपर उठे हुए हैं। मैं गुरु की कृपा से ऊपर नहीं उठूंगा, मैंने अपनी कृपा से गुरुदेव को उठा लिया है। इतना अहंकारी व्यक्ति था ये। तब वो सोच विचार के कहता है फिर गुरुदेव आपको भी धर्म संकट न पड़े और हमारा काम भी बन जाएगा। ब्रह्मा बोले हाँ ऐसा कोई रास्ता निकालो। समझौता बड़ी अच्छी चीज है। समाधान तो हो पाना कठिन होता, लेकिन समझौता करना बहुत आसान होता और वही समाज के लिए जरूरी है। सारा गृहस्थ समझौता है, सारा संबंध समझौते से चल रहा है, सारा संसार समझौते से चल रहा है। इसलिए समझौता करो, बोलो क्या चाहिए? उसने कहा महाराज वैसे तो हम चाहते थे कि अमर बना दो, नहीं बना सकते तो एक काम करो, हम कहो के मरहिन मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। महाराज मनुष्य और बानर को छोड़ के हमें कोई न मार सके, बस। देर लगी ही नहीं, ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया, शंकर जी ने भी एवमस्तु कह दिया। जब दोनों एवमस्तु और तथास्तु कह दिए तो रावण दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगा।
लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे गुरु हैं, गुरुओं का हाल देखो। जब मैंने कहा कि अमर बना दो तो नहीं बनाया, और जब मैं कह रहा हूँ कि बंदर और मनुष्य को छोड़ के हमें कोई न मार सके तो करे हाँ जाओ ऐसे होगा। भला बंदर और मनुष्य की हिम्मत है जो हमको मार पाएगा? और फिर उसने कहा मैंने बुद्धि लगा दी है उसमें, न अकेले मनुष्य से मरूंगा न अकेले बानर से मरूंगा, और ये दोनों जिंदगी में कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। जब ये इकट्ठे नहीं होंगे तो मेरी मौत आएगी ही नहीं। ये न ब्रह्मा को पता है न शिव को पता है। ये रावण हंसने लगा। अब वो जानता था कि ये काम नहीं हो सकता, और केवल वही नहीं, भगवती सीता स्वयं भी ये मानती थी कि नर और बानर की मित्रता धरती पर हो नहीं सकती कभी। जब हनुमान जी गए ना बानर के आकृति में, तो वही भगवती सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ जब इन्होंने कहा कि मैं राम का दूत हूँ। वो चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सतत करुणा निधान की, यह मूलिका मातु मैं आनी, राम तुम कहो सैदानी। बहुत से लोगों का तो विचार है कि जैसे सीता जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान शब्द सुनते ही भगवती सीता जान गई कि राम का भक्त है, राम का सेवक है। अब सामान्य आदमी ये बात कह दे और मान ले तो ठीक है, लेकिन जो रामायण का पाठ करने वाला व्यक्ति है वो इस बात से इसी चौपाई से मान लेगा ऐसा नहीं, क्योंकि इस चौपाई के बाद तो सीता जी ने तर्क किया है। जब हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहूँ सहिदानी। नीचे ही प्रश्न है, नर बानर ही, ये तर्क है भगवती सीता का। बोले नर बानर ही संग कहूँ कैसे, तब कही कथा भई संगति जैसे। भगवती सीता ने कहा नर और बानर की मित्रता कैसे हो सकती है, उनका साथ हो ही नहीं सकता। जिस बात को रावण समझता तो वही सीता जी मानती, ये नहीं हो सकता। लेकिन उस असंभव कार्य को संभव किन्होंने किया? वो है हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराने में जो भूमिका अदा की और कोई कर ही नहीं सकता था। इसलिए महात्मा तुलसीदास जी हनुमान चालीसे में गाते हैं, तुम उपकार सुग्रीव के नाम, राम मिलाय राजपद देना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम को जोड़ा, विभीषण और श्री राम को जोड़ा। इतना ही नहीं, यदि हनुमान जी महाराज न होते तो भगवती सीता का पता कोई लगा ही नहीं सकता। सीता की खोज करने वाले हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी महाराज न होते तो वो राक्षस पाताल लोक जब लेके चला गया भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सोते हुए, और वहां देवी ही पूजी भली विदिशो, बलिदेव सबय मिली मंत्र विचारो। जब देवी को प्रसन्न करने, क्योंकि वो राक्षसी पूजा थी ना, देवी को प्रसन्न करने के लिए बलिदान देने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को खड़ा कर दिया, और लक्ष्मण से कहा याद कर लो जिसको याद करना हो, तुम्हारा बलिदान होने वाला है। लक्ष्मण ने कहा मुझे तो जिनको याद करना है वो मेरे सामने खड़े हैं। और राम जी से कहा तुम याद करो जिसको याद करना हो। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा लक्ष्मण मुझे इस समय वीर बजरंग बली हनुमान की याद आ रही है। लक्ष्मण बिगड़ गए। उन्होंने कहा महाराज बलिदान के लिए वो तैयार है, जीवन के अंतिम क्षणों में आपको अपनी जननी कौशल्या नहीं याद आ रही है, भैया भरत नहीं याद आ रहा है, सुमित्रा मां नहीं आपको याद आ रही, हनुमान को क्यों याद कर रहे हैं आप?
भगवान राम ने कहा गुस्सा मत करो लक्ष्मण, हमारे तुम्हारे प्राणों की रक्षा इस समय केवल हनुमान कर सकता है। तो जाय सहाय भयो तब वही अहिरावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। वो हनुमान जी महाराज हैं। अगर वो न होते श्री राम और लक्ष्मण को फिर से सेना मिला करके कौन पूरे सेना का उत्साह संवर्धन करता। और इसके भाई आगे भगवान श्री राम के परम प्रिय अनुज जब उनको शक्ति बाण लगा तो सारी सेना तो अनाथ की तरह बिलखने लगी। प्रभु श्री राम भी विलाप करने लगे और जामवंत ने आकर के कहा प्रभु ये विलाप करने से काम नहीं चलेगा, एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? जामवंत ने कहा महाराज बात ये है, हमने सुना है कि शक्ति बाण से व्याकुल है लक्ष्मण, अचेत अवस्था में पड़े हैं। और जामवंत का वैद सुखेना लंका रही को पठिए देना। जामवंत का वैद सुखेना लंका रही को पठिए देना। बोले महाराज सुना है कि शक्ति बाण से प्राण बचाने वाला धरती पर एक ही वैद्य है, उसका नाम है सुखेन, जो लंका का राज वैद्य है। विभीषण ने जब जामवंत ने जब बता दिया, विभीषण से पूछा गया कहो विभीषण। जामवंत ने जब देखा, विभीषण ने कहा महाराज ठीक कह रहे हैं, जामवंत जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, सुखेन वैद्य शक्ति बाण से प्राण बचाना जानता है। लेकिन महाराज वो आएगा कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके शत्रु पक्ष का वैद्य है। प्रभु श्री राम की दृष्टि हनुमान पर पड़ी और मानो वही चौपाई उनके लिए चरितार्थ होती है। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा प्रभु क्या आदेश है? बोले सुखेन नाम का वैद्य है जो लंका में रहता है, शक्ति बाण से वही प्राण बचा सकता है। हनुमान जी ने कहा महाराज चिंता मत करें, बस अभी जाता हूं। हनुमान जी गए। जब पहली बार भगवती सीता का पता लगाने गए थे हनुमान जी, तो केवल सीता को देख करके लौट आने के लिए ही जामवंत ने भी कहा था और उतनी ही बात प्रभु श्री राम ने भी कही थी विदा करते समय। सबसे पीछे जब उठे हैं तो तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। बरसा शेष सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जनु जानी। बहु प्रकार से कई समुझाए, कैवल भगवान राम ने केवल इतना ही कहा था कि सीता को देख के लौट आना। और हनुमान जी गए तो पहले अशोक वाटिका में सीधे ही नहीं चले गए, तो मंदिर मंदिर आज सुंदरकांड में आपने पाठ किया है बड़े प्रेम से। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। हनुमान जी मंदिर मंदिर खोजते रहे और जबकि वो संपाति पहले ही बता चुका है कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता को मैं देख रहा हूँ, वहीं जाना चाहिए हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नामक ग्रगण्य में है, वो गए एक काम को अनेक करी आए, एक ही साथ कई काम करके लौटे।
भगवती सीता का पता भी लगा लिया, लंका का राजमहल भी देख लिया, लंका का यज्ञागार भी देख लिया, शस्त्रागार कहाँ है, युद्ध मंत्री का मकान कहाँ किस मोहल्ले में है, और फिर वहाँ का वैद्य कहाँ रहता है, वहाँ का मंत्रिमंडल का कौन सा सदस्य कहाँ किस गली मोहल्ले में रहता है, हनुमान जी को सब पता लग गया। पूरी लंका खोज छान मारे। और अगर न पता होता तो पहले तो लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, अब तो लड़ाई शुरू हो गई है और रात्रि का समय था। किससे पूछते हनुमान जी की सुखेन वैद्य कहाँ रहता है, और ऐसे समय में बताता कौन इनको। हनुमान जी को पूछना नहीं पड़ा। बोले धर लघुरूप गयो हनुमंता, छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए और पूछे नहीं किसी से, बिना पूछे सुखेन वैद्य के घर पर ही पहुंच गए। और देखा, इसका मतलब इतनी जान पहचान भी कर गए थे कि वो एक एक आदमी को पहचानते थे, मुखिया लोगों को। उन्होंने देखा है तो वही सुखेन, जो सो रहा है ये सुखेन है। अगर इतना न पता होता हनुमान जी को तो उसी को कैसे उठाते। उन्होंने सोचा ये वैद्य तो यही है, इसी को उठा के ले चलो। लेकिन फिर सोचा ये वैद्यों की दुनिया भी बड़ी निराली होती है, कोई वैद्यराज हो तो नाराज ना होना। संस्कृत का एक श्लोक बड़ा बढ़िया आता है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा। बोले यमराज तो खाली प्राण ही हरण करता है, वैद्यराज तो धन और प्राण दोनों हरण कर जाते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा ये बड़ा पुराना वैद्य है, मैं इसको ले भी चलूंगा और वहां जाने के बाद कह दे कि हाँ इलाज करना तो जानता हूँ, दवा है यही नहीं है, तब क्या होगा, फिर लौट के आना पड़ेगा, इसलिए इसका दवा खाना भी साथ ले चलो। फिर विचार किया इतना बढ़िया वैद्य है, वो कहेगा इतनी अनमोल दवाएं हमेशा अस्पताल में नहीं रखी जाती हैं, इसका पूरा मकान ही उठा ले चलो। ये है हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम। तब महावीर बिनो हनुमान कहा गया इनको, बस पलक झपकते ही नींव सहित उसका पूरा मकान ही उखाड़ लिया और गगन मंडल से लेकर के पलक झपकते पहुंच गए रामादल में। जब आंख खुली सुखेन की तो देखा सामने सागर लहरा रहा है, पीछे राम जी की सेना है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, रामादल में तुम आ गए हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, शक्ति बाण लग चुका है लक्ष्मण को, इससे प्राण बचाना तुम जानते हो, बताओ क्या उपाय है। उसने कहा मैं उपाय तो जानता हूँ लेकिन दवा नहीं मेरे पास है। हनुमान जी ने कहा मैं पहले जानता तो तुम यही कहोगे, तुम्हारा दवा खाना साथ में आया, ढूंढो उसको। बोले दवा खाने में भी नहीं है। तो बोले घबराओ मत, तुम्हारा पूरा मकान नींव सहित लेके आया हूँ, मकान पूरा ढूंढो। लेकिन वो शत्रु पक्ष का वैद्य है सुखेन, कहता है लंका में है ही नहीं दवाई। बोले तब कहाँ है? तो इतनी दूरी बता दी और कहा सूर्य निकलने से पहले अगर दवा हमारे हाथ में आ जाए तब मैं लक्ष्मण के प्राण बचा सकता हूँ, अगर सूर्य निकल आए तो कोई उपाय नहीं हो सकता। ये बात जैसे सुखेन ने कही हनुमान जी बिगड़ गए। उन्होंने प्रभु श्री राम ने से कहा महाराज इसको तो इसी समय बंदी बनाओ इसको यहीं तुरंत, और अभी मैं इसको बताता हूँ। अब हनुमान जी का चमत्कार पहले लंकावासी सुन चुके थे। हनुमान जी ने कहा भाई एक गड्ढा खोदो। सुने कहा गड्ढे में क्या होगा? बोले उसमें आग जलाओ। बोले उसमें क्या होगा? बोले एक कड़ाही रखो। बोले उसमें क्या होगा? बोले सरसों का तेल जाके खूब खौलाओ, खूब गर्म हो जाए, खूब उबल जाए तेल। बोले हाँ उबल गया मान लो। बोले मान क्यों, सही सही करो। बोले सही नहीं, सही कैसे हो सकती, आप जो बताना चाहते हो बताओ। हनुमान जी ने कहा कि उस गर्म खौलते हुए तेल में अगर सरसों का एक दाना डाल दिया जाए तो उसको फूटने में कितनी देर लगेगी? वैद्य ने कहा उसको देर ही नहीं लगेगी। तो बोले तुम जो बता रहे हो कि धौलागिरी पर्वत इतनी दूर है, कोई जाके लौट नहीं पाएगा, तुम यहीं बैठे रहो, जितनी देर में उस खौलते हुए गर्म तेल में सरसों डालने से फूटेगी और हनुमान चट से यहाँ आ जाएगा। तब तो सुखेन ने कहा जो कहो आप वही करूं। हनुमान ने कहा एक बात और है, तुम घबराओ मत और ये मत समझो कि तुम ही बचा सकते हो।
हनुमान नाटक नाम का बड़ा अच्छा संस्कृत का ग्रंथ है। हनुमान जी की गर्जना उसमें है, ललकारते हनुमान जी। प्रभु श्री राम को देख के हनुमान जी का प्रभु आप छोड़ो इस वैद्य की बात को। भगवान ने कहा था, बोले पाताल तह किम सुधारस मानयामि निष्पीड्य चंद्र अमृतम ननु आहरामि उद्दंड चंड किरणम ननु वारयामि कीनाश लोकमथवा ननु नाशयामि। हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम से, महाराज आप मुझे अनुमति दें तो मैं अभी इस पृथ्वी को फाड़ करके पाताल चला जाता हूँ। मैंने सुना है अमृत के कुंड वहां है, उन अमृत कुंडों में से थोड़ा सा अमृत ला करके लक्ष्मण को पिला दूंगा, फिर क्या करेगा शक्ति बाण, ये अमर हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा, हनुमान मुझे विश्वास है तुम धरती को फाड़ के अमृत ला सकते हो, लक्ष्मण पी भी लेंगे, अमर भी हो जाएंगे। लेकिन जानते हो जब इस पृथ्वी को फाड़ोगे तमाम जीव जंतु इसमें रहते हैं, उन सब की हत्या हो जाएगी। एक लक्ष्मण को जीवित करने के लिए उतने जीवों का वध करना ये अच्छा काम नहीं होगा हनुमान। भगवान राम ने से लक्ष्मण हनुमान कहते, महाराज फिर एक काम और हो सकता है। बोले वो क्या? पातालतः किम सुधारस मानयामि निष्पीड्य चंद्र अमृतम ननु आहरामि। महाराज ये गगन मंडल पर चंद्र देवता चमक रहे हैं ना? भगवान ने कहा हाँ। बोले महाराज मैंने सुना है कि चंद्रमा में भी अमृत है। भगवान ने कहा हाँ हमने भी सुना है। बोले आप अनुमति दें तो मैं छलांग लगा के चंद्रमा को पकड़ लेता हूँ, और जैसे कोई कपड़े को निचोड़ता है ऐसे चंद्रमा को निचोड़ करके उसमें से अमृत ले आऊंगा, लक्ष्मण को पिला दूंगा, फिर क्या करेगा शक्तिमान। भगवान राम ने कहा, हनुमान तुम कर तो सकते हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन जानते हो कि चंद्रमा की किरणों में वो शक्ति है जिससे सारे संसार की औषधियों को रोग दूर करने की क्षमता प्राप्त होती है। सारे फलदार वृक्षों में जो रस मिलता है वो चंद्रमा की किरणों से ही आता है। अगर तुमने उसमें से अमृत निकाल लिया तो सारे संसार के लोगों को रोग दूर करने की औषधि कैसे मिलेगी, फलों में रस कैसे होगा। हनुमान ने कहा, महाराज फिर अभी भी मैं नहीं हतोत्साहित हुआ हूँ, एक उपाय और कर सकता हूँ। भगवान ने कहा क्या? बोले महाराज उद्दंड चंड किरणम ननु वारयामि। महाराज ये वैद्य कह रहा है कि जब शक्ति बाण तब प्रभाव करेगा जब सूर्य की पहली किरण इन पर पड़ेगी। तो आप मुझे अनुमति दे दें, मैं दौड़ करके जाता हूँ, उदयाचल पर पर्वत पे बैठ जाऊंगी जहाँ से सूर्य निकलते हैं, और जब सूर्योदय होने का समय आएगा, सूर्य निकलना चाहेंगे, उन्हें मैं दबोच लूंगा, जिंदगी भर छोड़ूंगा नहीं सूर्य को। भगवान ने कहा, हनुमान क्या तुम ये काम कर सकते हो? बोले महाराज मेरी तो पुरानी आदत है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो ताई सुत्रास भई जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। महाराज सब जब विपत्ति में पड़ गए तब देवन आनी करी बिनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। महाराज उस दिन तो मैं बालक था, पकड़ लिया तो देवताओं ने तमाम विनती की तब छोड़ा, अब मैं तरुण हो चुका हूँ, आज पकड़ूंगा तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जब सूर्य नहीं निकलेगा तो लक्ष्मण का क्या बिगड़ेगा। भगवान राम ने कहा, जान गए प्रभु श्री राम की अब हनुमान अपने रुद्र वेश में आ चुके हैं, अब इनको बड़े युक्ति से समझाना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, हनुमान मैं जानता हूं तुम ये भी काम कर सकते हो, लेकिन जानते हो दिन और रात का जो विभाजन होता है उसमें सूर्य ही कारण है। सूर्य निकलता है तो सारे लोग अपने अपने काम धंधे में लगते हैं, कोई संध्या गायत्री करता है, कोई साधना करता है, कोई अपने काम धंधे में लग जाता है, खेती बाड़ी में, कोई दुकान मकान में लग जाते हैं। अगर अंधेरा ही रहेगा सारा संसार अपने कर्तव्य को भूल जाएगा।
हनुमान जी ने कहा महाराज फिर एक उपाय और भी आपका सेवक हनुमान कर सकता है। भगवान ने कहा वो कौन सा? बोले महाराज मैंने सुना है कि नाश लोक मथवा ननु नाशयामि। महाराज मैंने सुना है मौत नाम की कोई चीज है दुनिया में। भगवान ने कहा हाँ है। तो बोले महाराज आप हमें इजाजत दे तो आज मैं मौत को ही पटक पटक करके मार डालूंगा। जब मौत ही मर जाएगी तो किसको मारेगी? तब भगवान राम उठ के खड़े हुए और कहा हनुमान तुम्हारा ये अद्भुत पराक्रम बड़ा अद्भुत है सचमुच। ये विधाता का विधान है, यहाँ आने वाले को जाना पड़ता है। तो बोले महाराज जब आप ही रोक रहे हैं तो बताओ मैं करूं क्या? बोले वही संजीवनी ला दो, बस यही काम कर दो। नहीं तो हनुमान जी वो पराक्रमी है। तब महात्मा तुलसीदास वंदना में कहते हैं कि कौन है? बोले महावीर हनुमाना रामदास जस आप बखाना गिरिजा जासु प्रेत सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। ये है महावीर। और मैं आपको निवेदन करूं कि वीर बजरंग बली ने ही लक्ष्मण को जीवन दान दिया। इसलिए हनुमान जी के जो अनेकों नाम हैं उसमें एक नाम है लक्ष्मण प्राणदाता च। ये लक्ष्मण को जीवन दान देने वाले हनुमान जी हैं। अगर हनुमान जी ने होते लक्ष्मण को कौन जीवित कर पाता? और प्रभु श्री राम के परम प्रिय भ्राता जिनको भक्त शिरोमणि के रूप में सारे रामचरितमानस में सिद्ध किया गया है वो भक्त शिरोमणि भरत जी हैं। क्योंकि दो व्यक्तियों का नाम भक्त शिरोमणि करके संत तुलसीदास जी ने लिखा है। एक तो विभीषण भक्त प्रहलाद को और दूसरे भरत जी को, दोनों के लिए वो कहते हैं नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। या तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी हैं या तो भक्त शिरोमणि भरत ते जन डरपहु सुरपाल भरत जी हैं। तो भरत जी के जीवन की रक्षा भी करने वाले हैं तो हनुमान जी महाराज हैं। राम विरह सागर भरत मगन मन होत विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयउ जनु पोत। बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट कृष गात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दूर से ही देखा भक्त शिरोमणि बैठे हैं भरत जी, हाथ में माला है, नेत्र से आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और ऐसे लगता है जैसे पुलक गात ही सिय रघुबीरो नाम जी जप लोचन नीरू। मम गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। वो जो लक्षण बताए सब के सब भरत जी में दिखाई पड़ रहे थे। उस समय हनुमान जी महाराज भरत जी को समाचार देते हैं जासु बिरह सोचहु दिन राति जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आवत कुशल देव मुनि दाता। हनुमान जी कह रहे हैं जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आवत कुशल देव मुनि त्राता। भरत जी ने सोचा कोई व्यक्ति
मेरे प्रभु के आगमन की शुभ सूचना मुझे दे रहा है। लेकिन वो कह रहा है आवत कुशल देव मुनि त्राता, देवताओं की रक्षा करने वाले, महात्माओं की रक्षा करने वाले प्रभु आ रहे हैं। लेकिन मुझे जिसने सूचना दी थी हनुमान ने, उसने बताया था कि माता जानकी लंका में वंदिनी के रूप में है। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ था, तो लक्ष्मण का क्या हुआ, मेरी माता जानकी का क्या हुआ, केवल राम जी आ रहे हैं क्या? हनुमान तो ज्ञानी नामक ग्रगण्य में है और तत्काल समझ गए। मैंने केवल श्री राम के आगमन का समाचार दिया, इसलिए भरत जी को प्रसन्नता नहीं हुई। फिर तुरंत बोल पड़े, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता लक्ष्मण श्री राम तीनों ही पधार रहे हैं। जब ये सुना भरत जी ने, तो सुनत भरत बिसरे सब दोषा, त्रिसावंत जिमि पाव पीऊखा। ऐसे जैसे प्यासी व्यक्ति को पानी की जगह अमृत मिल गया हो और वह तृप्ति पर्यंत उस अमृत का पान करता रहे, ऐसी प्रसन्नता भरत जी को हुई। मैंने भरत जी को श्री राम का आगमन का समाचार देकर के उनके जीवन की सुरक्षा करने वाले भी हनुमान जी हैं। भगवती सीता को श्री राम से मिलाने का कार्य करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। भरत जी को श्री राम से मिलाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए रामायण के महानतम पात्रों पर जिनका ऋण है वो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज हैं। और इसीलिए रामचरितमानस में जिनके सामने प्रभु श्री राम ये शब्द कहते हो और सबके सामने अकेले में नहीं, संकोच में पड़ के नहीं, प्रभु श्री राम कहते हैं, भैया हनुमान सुनो सुत तो ही बुरे न मैं नाही, सुनो सुत तो ही बुरे न मैं नाही, कर विचार देखो मन माही, कर विचार देखो मन माही, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही बुरे न मैं नाही, कर विचार देखो मन माही, कर विचार देखो मन माही। प्रभु श्री राम जिसके लिए कह रहे हो सुन सुत तो ही उऋण मैं नहीं, हे हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता कभी। हनुमान जी कहते प्रभु लोग ऋण तो लेते हैं लेकिन उस ऋण को अदा करके उऋण हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऋण तो हमने नहीं सुना है जिस ऋण से कोई उऋण न हो सकता हो। हमें पंजाब के एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी घटना सुनाई थी। भटिंडा जिले में कोई गुरुद्वारे में रोज जाते थे और रोज सुखमनी साहब का पाठ करते थे, लेकिन किसी का पैसा ले लिया था, देते नहीं थे। उस आदमी ने सोचा ये रोज गुरुद्वारे में जाता है, सुखमनी साहब का पाठ भी करता है, हमारा पैसा क्यों नहीं लौटा रहा है। तो उसने एक दिन गुरुद्वारे से लौटने के बाद उनको श्रीमान जी को राम राम किया, भैया राम राम, भाई साहब राम राम। उन्होंने कहा भाई राम राम, कहो क्या हाल। बोले हाल तो ठीक है, वो बात यह है कि वो भूल गया कि याद है। बोले कौन सी बात। बोले कुछ पैसे आपने लिए थे और कहा था हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा, तब तो हफ्ते 10 दिन नहीं 2-4 वर्ष बीत चुके हैं और आप गुरुद्वारे भी रोज आते हो, सुखमनी साहब का पाठ भी करते हो। बोले हाँ इसीलिए तो नहीं दे रहा हूँ।
बोले क्या मतलब? बोले उसमें लिखा हुआ कहते ले ले मुकर जाए, कहते ले ले मुकर जाए, मन लेता जा देने का नाम नहीं। उसने कहा भाई ये सुखमनी साहब में नहीं हो सकता, किसी का पैसा ले लो और देने का नाम ना ले। उसने कहा भाई साहब मैं फिर सुखमनी साहब को पहले देखूंगा, पढ़वाऊंगा किसी से, तब इस पर विश्वास करूंगा। अब वो खोजता रहा ज्ञानियों के पास जाके, ग्रंथियों से कहा भाई क्या सुखमनी साहब में ऐसा लिखा है? अब उसके जो जानकार विद्वान थे उन्होंने कहा, ज्ञानियों ने कहा भाई पूरी बात नहीं सुनाई उसने। बोले पूरी क्या है? बोले पूरी ये है कहते ले ले मुकर जाई, कहते मूर्ख खाई खाई। वो लोग मूर्ख होते हैं जो ये काम करते हैं। आज ये दूसरे दिन फिर गया रास्ते में और कहा भाई साहब राम राम, कहिए क्या लिखा है सुखमनी साहब ने? बोले कहते ले ले मुकर जाई, मैंने लेते जाओ मुकरते जाओ, लेते जाओ मुकरते जाओ, मना करते जाओ। तो बोले आगे लिखा है कि कहते मूर्ख खाई खाई। वो मूर्ख होते हैं जो ये काम करते। बोले उसको तुम याद करो, वो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। सारा सुखमनी साहब हम ही थोड़ी पढ़ेंगे, हमने अपने काम का पढ़ लिया है, तुम अपने काम का पढ़ो। इतने बड़े विलक्षण लोग होते हैं। हरियाणा का एक जाट राम कथा सुन रहा था कहीं, पहली बार सुन लिया रामायण की कथा। वो बोर्ड बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, उसने सुन रखा था कि रामायण में दुनिया भर की चीज है, रामायण में दुनिया भर की चीज है। तो सोचा काम के लिए बाजार आए था, अब राम कथा हो ही रही, अभी मेरा काम 2 घंटे बाद होगा, चलो कथा ही सुन लो तब तक। वो जाके बैठा कथा में, और जो आदमी हमेशा कथा वार्ता में आता जाता रहता वो अपने ढंग से बैठ लेता है, और जो पहली बार आ जाता है वो चाहे कितने संभाल के आवे बैठे, लेकिन पता लग जाता है कोई नया श्रोता है। हर नया आदमी मालूम पड़ जाता है। मंदिर में जाएगा तो कभी घंटा ही बजा देगा कथा के समय, उल्टी परिक्रमा ही करने लगे, कोई गलती कर बैठेगी जिससे पता लग जाएगा जिंदगी में पहली बार मंदिर आया है।